The boy who wanted to become an Hokage but ended up declaring the fourth great ninja war. Hello and welcome back to my channel. And आज की वीडियो एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर के बारे में होने वाली है. एंड अगेन दिस इज अ कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी साकुरा के बारे में. मेरे को लगता है कि मैं शायद ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी अब, क्योंकि और हाँ मैंने एक नाम भी सोचा इसका, द कैरेक्टर केस स्टडी. वाओ, क्योंकि देखो गाइस मेरे को ना कोई आइडियाज तो आ नहीं रहे मैं यूट्यूब पे क्या वीडियो बनाऊं. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कैरेक्टर को चूज करूं एंड देन आई वुड एक्सप्रेस माय ओपिनियंस ऑन हिम और हर. And for today's videos, it's none other than the most iconic character of Naruto, the Obito Uchiha. Yes, so we are going to take everything in and out of Obito Uchiha. And as you can see from the title is why I love and hate Obito Uchiha. Like मैं एक तरफ बोल रही हूँ कि मुझे Obito Uchiha बहुत पसंद है. He is like the most iconic character. And मैं एक तरफ बोल रही हूँ कि I hate him. Kind of double standard. Okay, I am guilty, but दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. देखो गाइस मैंने अपनी हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि दिस इज ऑल माई पर्सनल ओपिनियन. तो जो भी मैं जितना कुछ बोल रही हूँ ना इट्स ऑल पर्सनल, तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा. एंड आई एग्री काफ़ी लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अपने ओपिनियन शेयर करती हूँ जो मुझे फील होता है. बट देन अगेन हाउ कैन यू लव एंड हिट समवन एट द सेम टाइम. यस, ये हो सकता है गाइस जब तुम्हें एक कैरेक्टर 99% पसंद हो, बट देर आर सम रीजन्स जिसकी वजह से मुझे ओबिटो उचिहा लाइक मुझे उससे नफरत नहीं. आई वुड नॉट से लाइक आई हेट हिम. इट्स जस्ट लाइक कि मुझे उस पर गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा कि उसने ये वाली चीज़ें क्यों की. या फिर मैं बोलूँ नफरत भी मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी. ओबिटो के लिए मैं ये वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज ही इज़ लिटरली द डेफिनेशन ऑफ लव. तो शुरू करते हैं कि ओबिटो उचिहा मतलब जो कि बिल्कुल एक सनशाइन टाइप बॉय था जो कि हमारे नरूटो जैसा ही था. एंड उसका ड्रीम भी नरूटो की तरह ही था, या फिर हम बोले नरूटो का ड्रीम उसकी तरह था क्योंकि वो पहले आया. ठीक है, तो उसका भी ड्रीम था कि वो होकागे बने. ठीक है, और वो एक लड़की से प्यार भी करता था. और जितना वो उस लड़की से प्यार करता था आई डोंट थिंक कोई लड़का किसी लड़की से इतना प्यार करता होगा. मतलब ही इज ट्रूली द डेफिनेशन ऑफ लव, लॉयल्टी. लाइक ओ माई गॉड, आई सल्यूट हिज लव. तो ओबिटो ना बहुत ही सनशाइन क्लमजी टाइप का बॉय था एंड उसका दिल भी काफ़ी बड़ा था. वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था. वो ना लोगों की मदद करता था. वो ओल्ड एज लोगों की काफ़ी मदद करता था. वो अपने दोस्तों से भी काफ़ी प्यार करता. ऑल्दो उसकी काकाशी से भी लड़ाई होती थी बट वो उसकी भी रिस्पेक्ट करता था एंड उसको अपना दोस्त भी मानता था. तो अगर पुराने ओबिटो की बात करें वो तो मेरे को ऑफकोर्स बहुत ही पसंद है. लाइक एंड उसका जो बॉन्ड था ना कुशीना के साथ, oh my god, that bond was just so cute. Like Obito and Kushina were literally Naruto and Kushina. Seriously मेरे को उनका बॉन्ड बहुत पसंद था एंड यही एक रीज़न है जो मुझे मजबूर कर देता है कि मुझे ओबिटो पे गुस्सा आने लग जाते हैं गाइस. देखो गाइस मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ओबिटो एक विलन बन गया. ठीक है, वी ऑल लव विलन्स. ठीक है, विलन्स किसको नहीं पसंद होते हैं. मेरे को माद्रा उचिहा बहुत पसंद है गाइस. बट द थिंग इज दैट देखो मैं समझ गई कि ओबिटो के साथ गलत हुआ था, बहुत गलत हुआ था उसके साथ. वो ऐसे मर गया एंड देन माद्रा ने उसे एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया, मैनिपुलेट किया. ठीक, जब उसकी आंखें दोबारा से खुली भी थी ना तो उसका फर्स्ट यही था कि मेरे दोस्त कहाँ है, मुझे उन्हें बचाना है, मुझे यहाँ से जाना है. एंड फिर माद्रा ने उससे कहा कि पहले तो ठीक हो जा फिर जाते हैं. तो मतलब वो इंसान जब मर के उठा भी ना तो उसका फर्स्ट थॉट ये था कि उसके फ्रेंड सेफ हैं कि नहीं. दैट्स हाउ काइंड ओबिटो वॉज. तो जब एक इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत होता है ना तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं गलत जाएगा. तो वो मैं वैलिड मानती. देखो इसमें कहीं से भी ये नहीं कह रही कि ओबिटो गलत था कि वो अवेंज मूड में चला गया. बट मेरे को ना यहाँ प्रॉब्लम आती है. देखो उसे मुझे ये जानकर बहुत शौक लगा कि मतलब ओबिटो को एहसास था कि ये चीज़ काकाशी ने जानबूझ के नहीं की. मुझे एक टाइम पे लगता था जब तक सब चीज़ें रिवील नहीं हुई थी, मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ओबिटो इसलिए इतनी नफरत करता है काकाशी से कि काकाशी ने रिन को मारा. एंड फिर मेरे को पता चला कि वो काकाशी से नफरत ही नहीं करता है एंड उसको भी ये आइडिया है कि ये जो भी हुआ है ये काकाशी की वजह से नहीं हुआ. ये जो भी हुआ ये निंजा वर्ल्ड की वजह से हुआ है. वो शिनोबी सिस्टम पे गुस्सा था. ठीक है, मैं समझ गई. उसे माद्रा का प्लान सही लगा कि वहां पर सब लोग अपने ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएंगे, सब पीस होगा, सब कुछ होगा. तो आई अग्री कि वो ठीक है. मतलब तू उसके स्टेप्स फॉलो करना चाहता है एंड आई कैन गेट इट कि देखो गुस्सा क्यों आ रहा है. क्योंकि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो उसी लड़की से सबसे मतलब अपनी जान छिड़कता था उस पर, और उस लड़की को ऐसे विदाउट एनी बिग रीजन उसकी मतलब डेथ हो गई तो ऑफकोर्स उसे गुस्सा तो आएगा. आई कैन गेट इट. और सोचो जो बंदा निंजा अकेडमी में इतना वीक था, माद्रा ने उसको इतना स्ट्रांग बना दिया कि उसने 14 साल की उम्र में अपने सेंसे और होकागे से फाइट भी की एंड उसने 9 टेल्स को रिलीज तक कर दिया था. तो ओबिटो स्ट्रांग तो है
गाइस देखो मेरा ना कोई ओबिटो को हिट करने का कोई बहुत सारे रीजंस नहीं है, मेरे को वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है एंड उसकी हर एक लाइंस मेरे को अच्छे से ज्यादा है। मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होगा नारुतो में जिसकी मुझे इतनी सारी लाइंस याद है, लाइक मैं उसकी लाइंस रिपीट करके बता सकती हूँ, एक एक अच्छा करके बता सकती हूँ, जैसे कि वो वाली, Am I perspiring? No, it is just the rain. These fools can never make me sweat. And also ये वाली भी, What? I don't believe it. Kidding. It is just as expected. और ये वाली भी, I hereby declare the fourth great ninja war on you. वो वाली थोड़ी मेरे को अच्छे से नहीं पता। और एक और ये वाली भी, Look at me. There's nothing in my heart. I don't feel pain any longer. There's no need to feel guilty, Kakashi. This whole was open and wide the world. जो भी लाइन्स है भाई, मतलब ओबिटो की लाइन्स इतने दिल को छू जाती है ना, एंड उस कैरेक्टर से तुम रिलेट भी कर पाओगे क्योंकि उस कैरेक्टर मतलब वो इंसान जो इतना काइंड था, जो इतना अच्छा इंसान था, उसके साथ इतना गलत हो गया शिनोबी सिस्टम की वजह से। जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसकी डेथ हो गई विदाउट एनी बिग रीजन, तो उसको गुस्सा आएगा, आई गेट इट। मेरे को बुरा यहाँ पर लगता है जब उसने ये ब्लेम तो मैं नहीं बोलूंगी, जब उसने सोचा कि ये मिनाटो की वजह से हुआ एंड व्हेन ही वेंट देयर जस्ट टू, मतलब उसने कुशीना को मारा। मतलब गुस्सा तो मुझे सिर्फ इसी रीजन पे आते कि उस बंदे ने कुशीना को क्यों मारा। अगर तो किसी को भी मार दे मैं समझ गई, मैं मान जाऊंगी तू गुस्सा है, तू अवेंज में है, तू अवेंज मूड में, बट तुझे उस इंसान को नहीं मानना था जो तुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी, लाइक सीरियसली। एंड द फैक्ट शी वॉज प्रेग्नेंट एंड मतलब वो उसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है अभी, वो उसने अपने मतलब टच भी नहीं किया होगा उसे, एंड यू आर हेयर टू किल हर, द वुमन हु थॉट ऑफ यू एज अ चाइल्ड। देखो मेरे को ना ओबिटो सच में बहुत पसंद है, लाइक सीरियसली, और मैं उस कैरेक्टर को समझती भी हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ कि उसका जो विलन आर्क है उसका क्या रीज़न है, उसे मैनिपुलेट किया गया था, ये सिचुएशंस ऐसी बनाई गई थी, बट स्टिल डूड, तो मतलब इतना तुम अंधे कैसे हो सकते हो कि तुमने उसको मारा जो तुम्हें अपना बच्चा मानती थी। उस सेंसे के साथ तुम कैसे लड़े जो कि मतलब तुम्हें अपना बच्चा मानता था। मैं कभी भी नहीं अग्री करूंगी कि इस चीज में मिनाटो की कोई गलती थी जहां पर रिन की डेथ हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे मिशन पे था। अब ये उसकी क्या गलती है ब्रो कि वो दूसरे मिशन पे है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मिनाटो पे ब्लेम मत डालो, ठीक है, मिनाटो पे कोई ब्लेम नहीं जाएगा क्योंकि उसकी गलती नहीं है। जो लाइन ओबिटो ने बोली थी वॉर में, यू आर ऑलवेज टू लेट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, वाओ सच अ ग्रेट लाइन। मतलब जब वो बंदा बोलता है ना तो बोलता तो बहुत अच्छा है, बट मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी कि मिनाटो की गलती थी, क्योंकि भाई उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। सब कुछ प्लान था उस मांद्रा उचिया का, जिसने सब कुछ इतना ऐसे मतलब अच्छे से प्लान किया कि जब मिनाटो उधर जाएगा तो ये इधर होंगे, फिर रिन किडनैप होगी क्योंकि उसे पता है, मतलब ये सब कुछ माद्रा का प्लान था, ठीक है। तो और ओबिटो ने ये ही सिर्फ काम नहीं किया, उसने नागाटो को मैनिपुलेट किया था, ठीक है, वो मैं समझ गई, वो उसका प्लान का हिस्सा था। ऑल्दो मेरे को गुस्सा आती है उस पर कहीं ना कहीं क्योंकि नागाटो मेरे को बहुत पसंद है, बट वो सब मैं समझ सकती हूँ, इट्स जस्ट नॉर्मल, क्योंकि नागाटो और ओबिटो का कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं था ना, कुशिना और ओबिटो का था, एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट वेरी हर्ट when that happened, ठीक है। तो एंड उसने कोनन को भी मारा। उस टाइम पे आई वाज लाइक वेट, उस टाइम जब कोनन और ओबिटो की लड़ाई हो रही थी ना, ऑल दो उस टाइम पे नहीं पता था कि ये ओबिटो है, जो भी है। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों में से किसी भी कैरेक्टर की डेथ हो, ना कोनन की हो ना ओबिटो की हो, क्योंकि टोबी उस टाइम में मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं नहीं चाहती थी कि इसकी डेथ हो ना इसकी डेथ हो। बट जिस तरीके से फिर वो हुआ, पहली बात तो मेरे को ये इंजाकी वाली चीज़ अच्छे से, इंजाकी कहते हैं थे, वो मेरे को अच्छे से समझ नहीं आती। मैंने उसकी काफ़ी थ्योरी भी देखी यूट्यूब पे, पर जो भी है कि वो माद्रा उचिया ने भी वही चीज़ की थी, मेरे को वो अच्छे से समझ नहीं आती। बट जो भी था वो फाइट लाइक बहुत अच्छी थी गाइस। द फैक्ट इट वॉज जस्ट लाइक समुंदर के बीच में, मतलब वो वाओ, दैट फाइट वॉज जस्ट सो गुड डूड। तो मेरे को वो फाइट बहुत अच्छी लगती है। मेरे को ना वो आर्क भी एक तरीके से बहुत अच्छा लगा था, जब ओबिटो के मतलब जब सासुके के साथ पूरे टाइम ओबिटो था। ऑल्दो उस आर्क में मेरे को सासुके पे बहुत गुस्सा आ रही थी कहीं ना कहीं, लाइक मैं उसका पेन फील कर रही थी। हाँ भाई, जो इताची के साथ हुआ उसके बाद देखो भाई, सासुके के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट सासुके, तो अभी मैं सासुके के बारे में और इताची के बारे में या किसी मिनाटो के बारे में ज़्यादा नहीं, काकाशी के बारे में मैं इतना बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनके लिए मैं एक अलग बनाना चाहती हूँ। बट दिस वीडियो इज अबाउट ओबिटो। तो ओबिटो मैं सही बता रही हूँ, मेरे को ओबिटो का अपीयरेंस भी हुआ था ना, मतलब जब ओबिटो का अपीयरेंस भी होता है ना, आई वॉज लाइक व्हाट, दिस गाय इज सो
मिस्टीरियस एंड उसका फर्स्ट मतलब टोबी की तरह अपीयरेंस हुआ था, तो आई वाज लाइक वाओ दिस गाय इज फन। तो जैसे मतलब शो में मैंने उसको देखा ना द मास्क में, आई वॉज लाइक आई लव दिस कैरेक्टर सो मच। एंड देन फिर हमें ओबिटो के बारे में कुछ पता चलता है, वॉर में जाके पता चलता है, आई थिंक यार बहुत लेट पता चला जो भी था। एंड फिर जो भी मतलब जो कुछ भी हुआ ना, आई लव ओबिटो जस्ट सो मच, लाइक आई लव हिम सो मच। एंड द ओनली रीजन आई डोंट लाइक और मे बी लाइक एंग्री ऑन हिम इज जस्ट कुशीना डेथ एंड हिम डिस्ट्रॉइंग कोनोहा। लाइक कोनोहा को तो डिस्ट्रॉय करते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मिनाटो और कुशीना के बेबी हुआ उस टाइम पे उसने जो हरकत की, नारुतो जो उसकी वजह से अनाथ की तरह जिया, दैट आर दी ओनली रीजंस जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आ गया बस। एंड देख मैं समझ गई भाई एवेंट जो भी है, बट एक लड़की के आई अंडरस्टैंड हिज लव एंड लॉयल्टी, बट स्टिल मतलब तुम कुशीना देख तो कुछ नहीं बिगाड़ा तेरा, मतलब कुछ और वजह कुछ और ढूंढ लेता, ये क्या करने की जरूरत थी, बस मेरा ये था। इतनी सी बात पे गुस्सा आती है। एंड बट अगेन हमारा ओबिटो वॉर में अच्छा दोबारा से वो पुराना वाला ओबिटो बन जाता है। एंड फिर जब ककाशी और ओबिटो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ककाशी और ओबिटो की लड़ाई होती है ना फुल ताइजेत्सु, ओ माय गॉड दैट फाइट वाज सो गुड, लाइक वाओ। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से मतलब नारुतो की ताइजेत्सु वाली कोरियोग्राफीज होती है ना ब्रो, आई लव दैम। लाइक मादरा की जब होती है सब सब निंजास से, एंड जब साकुरा की होती है, या काकाशी जब ताइजेत्सु करता है, फुस्काई सेंसे जब ताइजेत्सु करता है, तो मेरे को ना इतना अच्छा लगता है जब ताइजेत्सु हो जाए। इतना मेरे को निंजुत्सु नहीं अच्छा लगता, बट जब ताइजेत्सु सीन्स होते हैं ना, आई जस्ट लव दैम, इट्स जस्ट लाइक सो वेल कोरियोग्राफ्ड, इट जस्ट I just love those choreographies। तो अगर हाँ अभी वॉर पे आते हैं, तो वॉर आर्क में जब ओबिटो देखता है कि दैट नारुतो इज लाइक मी, जो भी होता है सिचुएशन, थैंक गॉड नारुतो ने अपना कुछ टॉकजुत्सु जो भी था किया, आई डोंट नो, बट ओबिटो फिर दोबारा से एंड फिर मेरे को ना लगा कि शायद अब ओबिटो बच जाएगा। एंड फिर जो वो वाला एक एपिसोड है, आई थिंक वो फिलर है, ऑफकोर्स फिलर ही होगा, कि जब दिखाते हैं कि अगर ओबिटो होकागे बन जाता तो इट फेल्ट सो रियल एंड आई फेल्ट सो हैप्पी डूड। तो जो भी है गाइज, मेरे को ओबिटो बहुत अच्छा लगता है, यही मेरा बस एक ही रीज़न है कुशीना वाला, और कोई ज़्यादा बड़ा बिग रीजन रहेंगे। आई लव हिम सो मच एंड आई थिंक इज़ अ वेरी आइकॉनिक एंड रिलेटेबल एंड अमेजिंग कैरेक्टर। सो यही था आज की वीडियो के लिए। एंड टेल मी गाइज कि और मैं किस कैरेक्टर पे बनाऊँ। मैंने हाँ ये कोई सीरीज सा मैंने डिसाइड किया जिसमें मैं हर कैरेक्टर के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करूँगी, तो जो भी है पर्सनल ओपिनियन होंगे, आपके अलग हो सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो आई होप यू लाइक्ड इट। सो या लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।